अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर 19 हम पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है 19.3 फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आप मार्क कर लें। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन आए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने डेफिनेशन मार्क कर ली है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताता हूँ कुछ फंक्शनल ग्रुप की, और फंक्शनल ग्रुप होता क्या है ये डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आप ये सारा टॉपिक पढ़ के आए हैं 10th क्लास में। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम या एटम का कोई भी ग्रुप हो जो कि किसी भी कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेजेंट करे और उस प्रेजेंस की वजह से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी जाहिर हों, उसकी खसूसियात भी जाहिर हों, कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो हों, तो उसको कहते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये मैंने एक कंपाउंड शो किया है जिसका नेम है एथाइल अल्कोहल। अब इसके लास्ट में OH ग्रुप लगा है। अब ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप शो कर रहा है कि ये एक अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि इस OH की वजह से इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि अल्कोहल में मौजूद होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेथनॉल एंड एथनॉल आर लिक्विड्स व्हाइल मीथेन एंड इथेन आर गैसेज। अब मीथेन और इथेन इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, मेथनॉल और एथनॉल इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मेथनॉल और एथनॉल में हाइड्रोक्सल ग्रुप पाया जाता है, मीथेन और इथेन में हाइड्रोक्सल ग्रुप पाया नहीं जाता। इसी तरह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी दोनों के क्या हैं? डिफरेंट हैं, अल्कीन्स के भी और अल्कोहल्स के भी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो कि किस वजह से शो हो रही हैं? हाइड्रोक्सल ग्रुप OH ग्रुप की वजह से। द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हैज द एबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। OH ग्रुप जो होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की एबिलिटी होती है, इस वजह से OH का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स लैक दिस एबिलिटी एज दे हैव नो मच फंक्शनल ग्रुप in their molecules. Similarly, lower alcohols and carboxylic acids, glucose and sucrose are soluble in polar solvents like water due to their polar functional groups. ठीक है, तो ये स्टूडेंट आप पढ़ के आए हैं 9th-10th में कि जो कंपाउंड्स को सोलबल करवाने की जो एबिलिटी होती है वो किस बुनियाद पर होती है? द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिक्टेटेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स इन देयर फंक्शनल ग्रुप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप्स को इन दो बुनियाद के ऊपर जो है वो डिवाइड किया जाता है। पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड की पोलैरिटी, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। Alkanes and cycloalkanes have no functional group in them as they do not possess any charges or polarity or double and triple bonds in their structure। क्योंकि अल्केन्स में और साइक्लोअल्केन्स में कोई भी पोलैरिटी नहीं होती, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है? सेम होती है कार्बन और हाइड्रोजन के। अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी दूसरा कंपाउंड आ जाए, कोई भी दूसरा एटम आ जाए, कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक था। ये छोटा सा टॉपिक है। अब इसके साथ अगला टॉपिक मैं इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा, वो है नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर स्टूडेंट एक ब्रीफ टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह से हम अगले लेक्चर में मुकम्मल देखेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने केमिस्ट्री की तैयारी करनी है तो इस चैनल से बेहतर आपको कहीं भी केमिस्ट्री की तैयारी नहीं करवाई जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे लेक्चर्स आपको बर वक्त मिल सके।